हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। आज हमको पढ़ना है दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तो दर्पण दर्पण देखिए भैया बनता कैसे है दर्पण क्या है, दर्पण कैसे बनता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, हम यही दो तीन चीजों को भी डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहले तो दर्पण क्या होता है। दर्पण दर्पण भैया दर्पण जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनाते हैं। अब प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए कुछ चीजें आप पहले समझ लीजिए। अगर कहीं लिखा होगा बिंब, या लिखा होगा वस्तु, या लिखा होगा पदार्थ, एक और कंफ्यूज करने वाला आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग द्रव्य, एक और होगा पिंड। इन सब का मतलब एक ही है। अगर आप कहीं वस्तु समझ जाते हैं, एक ही बात है भाई, वस्तु का मतलब कोई भी चीज होगी, पदार्थ होगा, द्रव होगा, पिंड होगा, बिंब होगा, ये सब एक ही चीज है। इसको कंफ्यूज करने के लिए 50 नाम बना दिए गए, आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज मत होना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको हम काम करते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं, या हटा ही दें, चलो हटा ही देते हैं, हटाओ। ये आपको समझ में आता है। ठीक है, अब हमको समझना है दर्पण क्या होता है। यानी कि ऐसा ऐसा कांच का टुकड़ा या फिर ऐसी कोई भी चीज है जिसमें अपना चेहरा देख सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। अब हमने एक सीधा सीधा शीशा ले लिया, इसमें मुंह देखना है हमको। वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो हम अगर इधर खड़े हो गए, शीशा ये ले लिया, एकदम सीधा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग समतल दर्पण। अब दर्पण बनने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको इस साइड चाहिए कलर, रंग चाहिए। बताइए, हमने किसी का बताया था आपको, सिल्वर नाइट्रेट या फिर रेड ऑक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, या फिर यानी कि इसका फॉर्मूला होता है AgNO3, या फिर कौन सा, रेड ऑक्साइड। रेड को वो लोग लाल ऑक्साइड लिख करके भेजेंगे, आप समझ जाना, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब इसको हम, ये दर्पण कैसा हमारा, एकदम सीधा होगा। जब सीधा है तब इसको कहेंगे हम लोग समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, जब दर्पण एकदम सीधा है तो समतल दर्पण। डन। अब वही दर्पण को हमने क्या किया, घुमा दिया, ऐसे लेकर के दर्पण में यहां मुंह देख रहे थे, इसको हमने बैंड करा दिया, या शीशा ही गोल, कांच हमने कैसा काट लिया, गोल कलर ऐसे काट लिया हमने, तो मुंह हमको इसमें देखना पड़ेगा। अब जब हम, हमारा मुंह अंदर को धसे हुए हिस्से में दिखेगा, जब हमारा मुंह या किसी भी चीज का प्रतिबिंब फोटो धसे वाले हिस्से में दिखेगा, धसे हिस्से में, तो उसे बोलेंगे हम लोग अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल। अब ये पता कैसे चलेगा कि धसा वाला ही दिख रहा है, इसके दूसरी साइड हमको पेंट करना पड़ेगा। आपको पता है, जिस साइड हम पेंट कर देंगे उस साइड हम देख नहीं सकते, उसके दूसरे साइड से हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पेंट हो गया तो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, धंसे वाले हिस्से में हमको चेहरा दिखेगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें किसमें दिखता है, धंसा हिस्सा चमकता है, धंसा धंसा हिस्सा कैसा होता है हमारा, चमकदार होता है, चमकदार या फिर परावर्तक होता है। अगला देखेंगे, अब यही हमारा इधर को ना धंस के उधर को उठ गया, ऐसे करके उधर को हो गया तो उठ गया हिस्सा, यानी कि अब हमारा मुंह दिख रहा है उठे वाले हिस्से में, यानी कि वो कुछ ऐसा है, तो हमको इस तरफ पेंट करना पड़ेगा। जब पेंट हमारा दूसरी तरफ हो गया, धंसे वाले हिस्से में हमने पेंट कर दिया, तो उठा हुआ हिस्सा चमकने लगेगा, यानी कि उठा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, उठा हुआ हिस्सा चमकदार हो जाएगा, उठा हिस्सा चमकदार। जब उठा हुआ हिस्सा चमकदार हो जाएगा, चमकदार, चमकदार, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब बात आप समझेंगे, समतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अनंत बनाता है, बताएंगे कितने बनते हैं। अवतल दर्पण से कितने बनते हैं, इससे बनते हैं केवल और केवल 6। ठीक है ना, दर्पण से प्रतिबिंब बनने का मतलब यह कि वो प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो दिखने ही बंद हो गए तो उसको भी काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, दिखने चाहिए, धुंधला दिखे, बहुत छोटा दिखे, बहुत बड़ा दिखे, दिखना चाहिए। अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब, कितने, 6 प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से केवल और केवल 2 प्रतिबिंब बनते हैं। ये आप समझ जाइएगा और पेपर में पूछेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, अब सिर्फ रिवीजन हो सकता है। तो दर्पण 2 टाइप के हमने बताए, एक कौन सा होता है हमारा समतल, और एक कौन सा होगा, गोलीय, एक होगा गोलीय। अब इस गोली में होंगे 2 टाइप के, एक होगा अवतल, एक होगा उत्तल। अवतल मतलब कि धंसा हुआ हिस्सा देखिए, उत्तल माने उठा हुआ हिस्सा देखिए। इसको हमने बढ़िया से लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, इसको आप देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा टॉपिक, हाँ, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अब देखिए, हमने ले लिया समतल दर्पण, ये हमने समतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, समतल दर्पण ले लिया है। अब हमने ये एक आदमी बना दिया, ऐसे करके एक आदमी बना दिया।
तो इसका फोटो हमको कहाँ दिखेगा, इसी में बनेगा। तो फोटो हम इधर बना के दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसे करके हमने फोटो बना दी। देखिए समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने आप जितने बड़े होगे, भाई किसी शीशे के सामने आप खड़े हो और घरों में जो शीशा लगा होता है समतल होता है, उसको हम सामने खड़े होते दिखते हैं, तो जितने बड़े हम होते हैं उतना ही, जितने बड़े हम होंगे उतना ही बड़ा वो प्रतिबिंब बनेगा, जितने बड़े हम होंगे। यानी कि जो मेरी हाइट होगी, मेरी हाइट जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब की भी उतनी बड़ी हाइट होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में। हम समतल दर्पण से अगर प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है ना, जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी ऊंचाई। डन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। एक हमने समतल दर्पण एक और ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ये दर्पण है, शीशे से हम जितना दूर खड़े होंगे, सीधा समझिए, दर्पण वो उधर लगा हुआ दीवार में, शीशे से हम जितना दूर खड़े होंगे हमारी परछाई भी उतनी दूर दिखेगी। हम आगे बढ़ेंगे वो भी और आगे आएगी, हम और आगे जाएंगे वो भी और आगे आएगी, हम एकदम शीशे में चिपक जाएंगे, परछाई भी एकदम चिपक जाएगी। ऐसा होता है ना। यानी कि हम जितनी दूरी पे होंगे प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे होगा। हम जितनी दूरी पे होंगे, यानी कि हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, समझ में आए, रुक जाइए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उस दर्पण से जितनी दूरी पे हैं प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे हम यहाँ से कितनी दूरी पे हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ से u दूरी पे हैं, वस्तु की दूरी को u दिखाते हैं, ठीक है। अभी आपको समझना होगा, हम यहाँ से u दूरी पे हैं तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे होगा, प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पे होगा, यानी कि ये भी हमारा u दूरी ही होगा। डन। यानी कि अगर यहाँ से हम 5 मीटर पीछे खड़े हैं, शीशे से 5 मीटर अगर पीछे हैं, तो प्रतिबिंब भी हमारा 5 मीटर दूर बनेगा, उसमें शीशे में दिख रहा होगा कि और वो अंदर चित्र बन रहा है। डन। एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग छोटी सी, ये आपको याद करनी है फिलहाल में, ठीक है। आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तब आपको समझाया जाएगा, लेकिन आप अभी समझ लीजिए केवल सिंपल बेसिक कि ये रहा आपका दर्पण, एक साइड हमने पेंट कर दिया, आप यहाँ पे खड़े थे और शीशे की तरफ भाग रहे हैं v वेग से, दर्पण की तरफ आप चल रहे हैं, स्पीड कितनी आपकी, वेलोसिटी v है। डन। तो आपकी परछाई यहाँ से भागेगी, यानी कि परछाई मतलब कि आपका जो चित्र होगा, इमेज, वो यहाँ से भागेगा। ये जो स्पीड होगी ना, इसकी इमेज की स्पीड होगी 2v वेग, दुगनी रफ्तार से भागता है। बस ये आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। हम जितनी रफ्तार से दर्पण की तरफ बढ़ते हैं, समतल दर्पण में, समतल दर्पण की तरफ हम जितनी स्पीड से जाएंगे प्रतिबिंब उसकी दुगनी रफ्तार से आएगा। यानी कि हम अगर जा रहे हैं 2v वेग से तो आएगा 2v वेग से। हम जितने बड़े होंगे फोटो उतनी बड़ी बन करके आएगी, इसके आधार पे हम जितनी दूर खड़े होंगे उतनी दूर वो भी खड़ा होगा। डन। हम जितनी तेज जाएंगे उसकी दुगनी रफ्तार से वो आएगा। ये प्रॉपर्टी आप समझ जाना, ठीक है ना। इसको हमने अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, बिंब जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा, ये लिखा हुआ है। जितनी बड़ी वस्तु होगी दर्पण में प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। बिंब वस्तु, अगर हम बिंब को दर्पण की ओर v वेग से लेकर के जाएंगे तो प्रतिबिंब 2v वेग से आएगा, यदि वस्तु v वेग से जाएगी तो वो 2v वेग से आएगा। ये देखेंगे, दर्पण से आप जितनी दूरी पे होंगे प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे होगा। हम दूरी पे यहाँ खड़े तो उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बन गया। डन। ये आप देख करके नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझ में आते होंगे पहले से। समतल दर्पण पर पेंट कौन सा होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट या फिर लाल ऑक्साइड, ठीक है ना। दो समतल दर्पणों के बीच, देखिए अगर आप किसी कटिंग की दुकान पे गए, जहाँ पे बालों की कटिंग होती है, बार्बर शॉप, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे करके एक प्रतिबिंब उस तरफ लगा होता है, वैसा शीशा इधर लगा होता है। आप ऐसे करके बाल कटवाते हैं, सामने आपको चेहरा होता है, पीछे भी एक शीशा लगा होता है, उसमें आपके पीछे वाले बाल दिख रहे होते हैं। अगर आप वहां से उठ करके ऐसे खड़े हो जाए बीचों बीच में, तो एक शीशा यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, और इधर आप देखेंगे तो सिर्फ आपकी फोटो बन रही है ना, कि तुम ही तुम पूरे में दिख रहे होगे, और इधर देखोगे तो इधर भी तुम ही तुम बहुत सारे बन रहे होंगे। तो यानी कि समतल दर्पण से इतने सारे प्रतिबिंब बनेंगे, इतने सारे इधर बनेंगे कि गिन नहीं सकते, अनंत प्रतिबिंब। कितने, अनंत प्रतिबिंब। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको 11th और 12th में दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में जितना है उतना ही है कि दो समतल दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं। कितने बनते हैं, अनंत। आप उसको एंगल से झुका देंगे तो कम हो जाएंगे, ठीक है ना, वो बाद में समझेंगे। लेकिन अभी आपको बेसिक क्या समझना है, दो समतल दर्पणों के बीच में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। दो समतल दर्पणों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। एक छोटी सी बात और,
अगर आपने देखा होगा कि जो आपकी जो हाइट है, हाइट सिंगारदानी सबने देखा होगा, सिंगारदानी में आप जितने बड़े होते हैं ना उतना बड़ा शीशा नहीं होता है, वो छोटा होता है काफी, लेकिन आपकी पूरी फोटो दिखाता है। क्यों? यानी कि एक उसमें कोई क्वालिटी होगी, प्रतिबिंब को दिखाने की एक क्वालिटी होती है। क्या होती है कि आपकी हाइट जितनी ऊंची है, आप अगर उससे जस्ट आधी लंबाई का शीशा ले लेंगे ना, आपका पूरा फोटो बना देगा। आपकी हाइट का अगर आधे हाइट का अगर शीशा है, अगर आप 5 फुट के हैं तो 2.5 फुट का अगर शीशा लगा देंगे, आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा। डन। ये प्रॉपर्टी होती है शीशे में, याद रखेंगे। एक वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु से आधी लंबाई का दर्पण लगाया जाता है। अब इसको देख करके नोट